सोलार सिस्टम इसमें एक ऐसा प्लैनेट है जो स्टार बनने की काबिलियत रखता है, जिसे हम एक फील्ड स्टार मानते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट जुपिटर, एक ऐसा प्लैनेट जो एक्चुअली में एक पूरा का पूरा विशालकाय स्टार बन सकता था, लेकिन नहीं बन पाया। पर ऐसा क्या हुआ जिस चीज की वजह से जो जुपिटर, जिसे हम एक फील्ड स्टार मानते हैं, वो एक फील्ड स्टार ही रह गया। यानी कि ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से हो सकता था हमारा प्यारा जुपिटर जो एक स्टार होता, लेकिन आज एक स्टार नहीं है। तो देखो, अगर हमें इसे जानना है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि जो हमारा प्यारा सोलार सिस्टम है वो फॉर्म कैसे हो। तो देखो, जो हमारा सोलार सिस्टम है ना, इसका फॉर्मेशन एक नेबुला से हुआ। एक ऐसा नेबुला जिसके अंदर ढेर सारा हाइड्रोजन का एलिमेंट था। इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर नेबुला था ये हाइड्रोजन से ही बना था, यानी कि कहीं ना कहीं एक हाइड्रोजन से बना हुआ नेबुला जो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर ग्रेविटी पॉइंट को क्रिएट करता है। अब ये ग्रेविटी पॉइंट के अंदर और भी ज्यादा हाइड्रोजन आना शुरू हो जाता है और एक टाइम के बाद ये ढेर सारा हाइड्रोजन मिल करके एक पर्टिकुलर कोर बनाता है, जिस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा रहता है। यानी कि एक ऐसा फ्यूजन जो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रहा है। बट लिटरली ये पर्टिकुलर कोर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, जिस चीज की वजह से वहां पर ढेर सारा मैटर और इकट्ठा होता है। और ये जो पर्टिकुलर ढेर सारा मैटर इकट्ठा हुआ है, इससे मिल करके एक विशाल स्टार बनता है, जिसे आज की डेट में हम सन के नाम से जानते हैं। लेकिन टू बी वेरी सेफ, वहां पर एक और छोटा सा ग्रेविटी पॉइंट क्रिएट हो रहा होता है, जिसके बारे में उस वक्त कोई नहीं जानता। लेकिन धीरे धीरे वो ग्रेविटी पॉइंट काफी बड़ा हो जाता है, जिसके पास इतनी पावर तो रहती है कि वो सारे के सारे मैटर को इन्फ्लुएंस करते। लेकिन जब तक ये सारे मैटर को इन्फ्लुएंस करता, तब तक वहां पर एक विशाल का स्टार बन चुका था। यानी कि अब जितने भी मैटर वहां पर है, उसे इन्फ्लुएंस करने की पावर उस स्टार के पास है। लेकिन फिर भी कुछ परसेंट ऑफ मैटर ये पर्टिकुलर छोटे वाले कोर के पास आता है और धीरे धीरे देखते देखते ये जो कोर रहता है ना, वो अपने आजू बाजू एक लेयर को क्रिएट कर देता है जो गैसेस से मिल करके बनी हुई होती है। लेकिन ये इतना ज्यादा विशाल स्ट्रक्चर या फिर इतना ज्यादा अपनी ग्रेविटी को नहीं बढ़ा पाता है कि बचा हुआ जितना भी मैटर है वो इसके आसपास आ पाए। जितना मैटर इसके पास आता है, ये उतने मैटर में एक विशालकाय प्लैनेट बन जाता है। लेकिन जो बचा हुआ मैटर है, जिससे एक्चुअली में अब हमारा प्यारा सन इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो यहाँ ये सारे के सारे मैटर से एक छोटे छोटे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो प्लैनेट्स रहते हैं, ये प्लैनेट्स एक्चुअली में उसी स्टार के आजू बाजू रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता अगर गलती से ये प्लैनेट्स फॉर्म नहीं होते, तो हम भी फॉर्म नहीं होते। लेकिन अगर ये प्लैनेट्स फॉर्म नहीं होते तो इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि जो बचा हुआ मैटर रहता वो कहीं ना कहीं जुपिटर में आ जाता। और अगर जुपिटर में ढेर सारा मैटर आ जाता तो आज की डेट में हमारे सोलार सिस्टम में प्लैनेट्स ना होकर के दो स्टार होते और बाकी के बचे हुए एस्टेरॉइड्स के पीसेस। बट वेल, अब आपको क्या लगता है कि क्या जुपिटर आने वाले टाइम पे सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके सन बन पाएगा या फिर नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आखिर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।